हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। वैसे तो आज हम लोग टू इम्पोर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है, वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मुझे मेल आ रहे हैं कि ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैंने 4-5 बेसिक टू हाई की एक वीडियो मतलब सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने 4-5 पार्ट डाले हैं, आप उन्हें देखिए। बाकी आपका जो सीरीज चल रही है एलआईसी के लिए, जो मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ, इसमें पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है उस पर ध्यान दूं। काफी इजी होते हैं, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों में से ही किसी एक ने मुझे भेजा है, अब मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा, मेल करा था। तो आप में से जिसका भी ये क्वेश्चन हो, आप लोग आप खुद कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन आपका था। ये क्वेश्चन था जो आपने मुझे भेजा था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर नहीं भेजा था, लेकिन आपने जो एमसीक्यूज भेजे थे उससे मैंने अपने क्वेश्चन को यहाँ पे मैच कर लिया है, मतलब अपने आंसर को मैच कर लिया है। तो एमसीक्यू आपने भेजे, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू भी भेजते हैं क्वेश्चन के संग, तब भी आपका आंसर मैच हो जाता है, राइट। सिर्फ एक देखना पड़ता है ना, क्रॉस चेक तो सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तो क्रॉस चेक करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो अगर सॉल्यूशन ना हो, नो प्रॉब्लम, एमसीक्यूज हो, आप एमसीक्यूज भेज दो। तो आपने जो एमसीक्यूज भेजे थे उससे मैंने इसे क्रॉस चेक करा है एंड आंसर निकाला। चलो फिर देखते हैं इसे कैसे करना था। इजी है, सिर्फ आपको इसमें एक सही अप्रोच चाहिए। इसमें ये क्या बोल रहा था कि आप यहाँ पे 8 फैमिली मेंबर्स हैं, LAMBNCOND आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, जो कि कैसे बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे कह रहा है सम ऑफ देम आर फीमेल्स एंड सम ऑफ देम आर मेल्स, इसमें से कुछ फीमेल हैं कुछ मेल हैं। कई जगह आपको ये भी देखने को मिलता है कि बता देते हैं कि इक्वल फीमेल और मेल हैं, तो अगर 10 पर्सन है तो 5 फीमेल 5 मेल होंगी, 8 पर्सन है तो 5 मेल 5 फीमेल होंगी। या कई जगह आपका ऐसे भी कहा जाता है कि फीमेल जो है वो आपकी मोर देन है मेल से, तो आप लोग उसी तरीके से रेशियो बना लेते हैं कि अगर 8 हैं तो आपका 5 फीमेल होंगी 3 मेल होंगे, या 6 फीमेल होंगी और 2 मेल होंगे, राइट। ये भी एक तरीका होता है। बाकी तीसरा तरीका तो आप जानते ही है, जो सबसे बेकार तरीका होता है, सम ऑफ देम आर मेल्स एंड सम ऑफ देम आर फीमेल्स, कि मतलब आपको कुछ हिंट ही नहीं दी जाती है इसमें। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे ये दे रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारे ही पर्सन जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं इन सम वे और अदर। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, इसमें से कुछ पर्सन जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन जो है बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि इस लाइन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना कभी भी। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर, सारे पर्सन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे जो 8 पर्सन आए हैं, उन 8 पर्सन का आपका यहाँ पे फैमिली ट्री में हो, मतलब फैमिली ट्री में वो 8 पर्सन आएंगे ही आएंगे। ऐसा भी होता है कि आपको स्टेटमेंट जितने दिए होते हैं उसमें से किसी एक पर्सन का, किसी 2 पर्सन का जो रिलेशन है वो फैमिली ट्री में नहीं मिल रहा होता है, कि ये मतलब उसे पॉसिबिलिटी आ रही होती है कि ये बी का सिस्टर हो सकता है, बी का ब्रदर हो सकता है, ये सी का ब्रदर भी हो सकता है, ये इसका सन भी हो सकता है। तो वो आपका कैसे चेक होता है, उसके लिए आप लोग दोबारा पजल ना पड़े, सीधे आप अपने एमसीक्यूज पे चले जाएं। आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने पूरा फैमिली ट्री बनाया और आपको डी का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं मिल रहा, आपको ये पता है कि डी एक मेल पर्सन है या डी एक फीमेल पर्सन है, बट नहीं पता कि ये किसके संग अटैच होगा, तो आपको इस पर एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा कि अगर आपका डी जो है वो सी की सिस्टर होता या सी की सिस्टर होती, तो बी से इसका रिलेशन क्या है। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का जरूर मिलेगा, तो वहीं से आपका जो आंसर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको लेके आप ज्यादा परेशान ना हो कि यहाँ पे कह रखा है कि ये सारे ही पर्सन से रिलेटेड हैं, लेकिन मेरा जो डी है उसका रिलेशन नहीं मिल रहा है किसी से, उसको लेके आप पेपर में बिल्कुल परेशान ना हो। इसको वेरीफाई करने के लिए आप सीधे एमसीक्यूज पर जाएं, और वैसे तो अपने इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहे। आगे इसमें ये कह रहे हैं कि सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, कुछ पर्सन जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं एंड कुछ पर्सन सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। यहां से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं एन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए फेसेस सेंटर, तो एन जो है वो कैसे बैठा है, सेकेंड टू द राइट है ए के, और ए सेंटर फेस कर रहा है, तो ए सेंटर फेस करेगा 1 एंड 2, एन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन और एम, तो एन और एम के बीच में 2 पर्सन है, तो इसकी 2 कंडीशन बनेगी।
ठीक है। दो कंडीशन कैसे बनेंगी कि आपका जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें आपका m 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ आ सकता है, और इस सेकेंड कंडीशन में आपका 1 एंड 2 का गैप करके m यहाँ पर आ सकता है, राइट। आगे कह रहे हैं m इज द डॉटर ऑफ l। m जो है वो कौन किसकी डॉटर है, l की डॉटर है, तो यहाँ पर हम इसे l की डॉटर दिखाएंगे, प्लस हम m को यहाँ पे फीमेल दिखा देंगे। अगर आप इसमें प्लस माइनस का यूज करते हो तो आप इसे माइनस लिख के दिखा सकते हो, ओके। आगे कह रहे हैं नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ m। m का इमीडिएट नेबर कोई भी फीमेल नहीं होगी, तो आप दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे मेल के डायग्राम बना देंगे या आप प्लस का यूज कर लेंगे। देन d इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ a। d जो है वो a की इमीडिएट नेबर नहीं है। एंड आगे कुछ और भी कह रहे हैं कि D इज द वाइफ ऑफ C। D जो है वो कौन है, D वाइफ है C की, और फिर C से रिलेटेड ही आप आगे आपको एक पॉइंट और दिया जा रहा है, तो आप इसको भी साथ में पढ़े कि C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, कि C जो है वो थर्ड टू द राइट है D की, ओके। एंड इसके अलावा आपके फिर D से रिलेटेड पॉइंट है, तो ये भी देख लो कि B इज नेदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर N। B जो है वो किसका नेबर नहीं है, आपका D और N का नेबर नहीं है। अब आप यहीं पे रुक जाओ और अपने जो ये 1 2 3 4 ये आपको 4 पॉइंट्स जो मिले हैं इनको सेट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सफिशिएंट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे। जैसे कि D के बारे में कहा गया है, D A का नेबर नहीं होगा, D फीमेल होगी, तो फर्स्ट डायग्राम पर आ जाओ, ठीक। A का नेबर नहीं होगा तो D यहाँ नहीं आ सकती। D अगर यहाँ पर आती है, ओके, डी अगर यहां पर आती है तो इसके 1 2 एंड 3 थर्ड टू द राइट में सी आएगा। तो अगर ये आपका अंदर की तरफ देख रही है तो 1 2 3 सी यहां पर आ जाएगा। अभी मैं बात कर रही हूं सिर्फ अंदर की तरफ देखने की, बाद में हम देखेंगे कि ये बाहर की तरफ देखेगी तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर यही डी यहाँ पर आती है और ये अंदर की तरफ देखती है तो आपका सी यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पर एम फिक्स है। और अगर डी यहाँ पर आती है और ये अंदर की तरफ देखती है तो आपका सी यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ पे आपका ए फिक्स है। इसका मतलब जब भी ये आपकी डी इनसाइड फेस करेगी तो उसकी खाली एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यही आपका आउटसाइड फेस करे, सॉरी, यही अगर आपका आउटसाइड फेस करे तो डी यहाँ नहीं आ सकता, बिकॉज आउटसाइड फेस करेगी तो 1 2 3 यहाँ पर आपका सी आना चाहिए, बट यहाँ पे ए फिक्स है। यहाँ पर आ सकती है, एंड बाहर की तरफ फेस करेगी तो 1 2 एंड 3 सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर डी नहीं आ सकती बिकॉज इस हिसाब से आपका सी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपका एन फिक्स है, और यहाँ पर भी नहीं आ सकती बिकॉज डी जो है वो फीमेल है, यहाँ पे कोई मेल पर्सन आएगा। ओके, तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटी बनी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 1 एंड 2 आपका जो ए के आसपास नेबर है वहां पे तो डी आ नहीं सकती, तो डी खाली यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर अगर ये बाहर की तरफ फेस करती है तो आपका जो सी है वो ए की जगह पर आना चाहिए, बट यहाँ पे ए फिक्स है, इसलिए अंदर की तरफ फेस करेगी और 1 2 3 सी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। इसको आप हटा सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, डी ए के पास नहीं है। अब बी के बारे में ये कहा गया है कि बी जो है वो डी और एन का नेबर नहीं है, तो डी और एन का नेबर नहीं है तो बी यहाँ पर आएगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बी यहाँ पर आएगा, एंड इन थर्ड कंडीशन आपका जो बी है वो यहाँ पर आएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि एम्स ब्रदर सिट्स टू हर इमीडिएट राइट। एम का जो ब्रदर है वो इमीडिएट राइट है उसके, तो m का ब्रदर इमीडिएट राइट है उसके, तो यहाँ पर आपका m का ब्रदर a भी हो सकता है, c भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन कही गई है, निदर a नॉर c इज द ब्रदर ऑफ m। लेकिन a और c जो हैं वो m के ब्रदर नहीं है, और प्लस आपका m के इमीडिएट राइट में आपका कौन आ रहा है, m का ब्रदर आ रहा है। तो अगर फर्स्ट डायग्राम में देखोगे, चाहे m आपका राइट फेस इनसाइड फेस करे चाहे आउटसाइड फेस करे, आपका ब्रदर a एंड c में से ही आ रहा है। इसका मतलब ये डायग्राम गलत है। इसकी अगर बात करते हो तो यहाँ पर अगर आपका ये जो m है वो इनसाइड फेस करता है तो c इसका ब्रदर बनेगा, लेकिन आपका c तो ब्रदर है नहीं, इसका मतलब ये आउटसाइड फेस करेगा, और यहाँ पे जो पर्सन आएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग m का ब्रदर वो होगा। इस डायग्राम की अगर आप बात करते हो तो इसमें आपका a तो इसका जो ब्रदर है वो नहीं होगा, तो इस डायग्राम में भी m आपका बाहर की तरफ फेस करेगा, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो b है वो m का कौन होगा, ब्रदर होगा, राइट। तो इसके लिए आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो जैसे इसको ऐसे अंडरलाइन कर देती हूँ, आप जो है इसको लिख सकते हैं कि m के राइट में इसका ब्रदर आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका पॉसिबिलिटी बनी है b हो भी सकता है एंड कोई और पर्सन भी हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। L's wife sits to the immediate right of N। L की जो वाइफ है वो N के इमीडिएट राइट में है, तो पहली बात तो यहाँ पे L की वाइफ आएगी, ये हम दिखा देंगे।
और ये n की इमीडिएट राइट में है, तो n की इमीडिएट राइट के लिए इस डायग्राम में तो d भी हो सकती है एंड जरूरी भी नहीं है ये, बिकॉज यहाँ पे अभी आपका एक पर्सन और आना है। इसके आगे एक लाइन और कही गई है कि एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। अब देखो दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इनको साथ साथ ले लो कि एम एल की जो वाइफ है वो एन की राइट में आएगी। एन की राइट में कौन आएगी? एल की वाइफ आएगी। और एल की वाइफ के बारे में फिर आगे ये कहा गया है कि एल जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है अपनी वाइफ के, तो अपनी वाइफ के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा? एल आएगा। अब मानो कि अगर आपका जो n है वो कैसे फेस कर रहा है? आपका बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो यहां पर कौन आ जाएगी? l की वाइफ आ जाएगी। l की वाइफ आने के बाद सेकंड टू दी लेफ्ट में l आना चाहिए, ये जो वाइफ है उसके। तो सेकंड टू दी लेफ्ट में एक तो b आ रहा है, d आ रहा है, यानी कि l की जगह तो बनी नहीं रही है यहाँ पे, इसलिए आपका n जो है वो आउटसाइड फेस नहीं करेगा। अब मान लो आपका जो n है वो इनसाइड फेस कर रहा है, तो इनसाइड के अकॉर्डिंग आपका d जो है वो कौन हो जाएगी? l की वाइफ हो जाएगी। तो l की वाइफ जैसे ये हो जाएगी तो इसके सेकंड टू दी लेफ्ट में l आना चाहिए, तो सेकंड टू दी लेफ्ट में आप l यहाँ पे लिख दोगे, तो l भी यहाँ पे फिक्स हो गया। इसको दिखा दो, ये डायग्राम तो हो गया फिक्स। इसकी बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑब्वियसली n जो है वो अंदर की तरफ ही देखेगा। क्यों? इसलिए देखेगा बिकॉज यहाँ पे आपका अगर ये बाहर की तरफ देखेगा तो इमीडिएट राइट में c आएगा, एंड c एक मेल पर्सन है, तो ये तो वाइफ हो ही नहीं सकती एल की, यानी कि यहाँ पर वाइफ आएगी एल की, और इसके सेकंड टू दी लेफ्ट में एल आएगा, यानी कि ये बाहर देखेगी और एल आ जाएगा यहाँ पे। अब जो पर्सन बचा है एक खाली, कौन सा पर्सन बचा है यहाँ पे? यहाँ पे ओ बचा है आई थिंक, है ना? हाँ, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग एल की वाइफ ओ है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एल की वाइफ डी है, और यहाँ पर आ जाएगा ओ। अब एक चीज एक्चुअली हमने यहाँ पे मिस कर दी है, ये डायग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा ध्यान नहीं गया। ध्यान ये है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि डी जो है वो सी की वाइफ है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी जब हम बना रहे थे तभी कट जाएगी कि डी जब सी की वाइफ है तो ये एल की वाइफ तो हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पे कट जाएगी। ये हमारा जो है वो डायग्राम सही बनकर आ रहा है, तो इसे आप हटा देंगे। ठीक, आगे कह रहे हैं ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड हिज ब्रदर। तो एल और उसके ब्रदर के बीच में, यानी कि एल और उसके भाई के बीच में 3 का गैप है, तो 3 चाहे इसकी लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो, सी इसका भाई बनेगा। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सी जो है वो एल का भाई है, प्लस एम का भाई यहाँ पे कौन हो गया? बी हो गया। ओके, तो इसको अब दिखा दूंगी, बी जो है वो एम का भाई है। सी के बारे में आप सी के संग यहाँ पे डी को फिक्स कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप हटा दो। आगे कह रहे हैं यहाँ पे बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम faces opposite direction, both the immediate neighbor of m के जो दोनों यहाँ पे पर्सन है वो कैसे फेस करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। देखो यहाँ पे a जो है वो इनसाइड फेस कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका n इसके सेकंड टू द राइट में हमने बैठाला था, ये यहाँ पे लगाना रह गया है, बट ये इनसाइड फेस कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है a faces the center, इसका मतलब b बाहर की ओर देखेगा क्योंकि दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं। इस लाइन को आप ध्यान से देखा करिए, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि दोनों जो इमीडिएट नेबर हैं वो m से अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपका m बाहर दिखेगा तो दोनों जो आपके नेबर हैं वो कैसे देखेंगे? अंदर की ओर देखेंगे। लेकिन अगर नेबर के बारे में कहा गया है कि दोनों नेबर आपका अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब आपका अगर एक अंदर देख रहा है तो दूसरा बाहर की ओर देखेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ा करिए। इंग्लिश में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हिंदी लैंग्वेज में चेंज करके पढ़ा करिए। ठीक, आगे देखते हैं। एम्स हस्बैंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। एम के जो हस्बैंड है वो ओ के इमीडिएट राइट है, तो इमीडिएट राइट में कौन है? एन है, यानी कि एम के यहाँ पे हस्बैंड कौन है? एन है। राइट, फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे एन और सी फेस द डायरेक्ट अपोजिट टू डेट ऑफ एल। तो एन और सी जो है वो अपोजिट है एल के। तो L के बारे में तो हमें पता नहीं है कि ये कैसे देख रहा है, लेकिन N के बारे में पता है कि ये अंदर देख रहा है, इसका मतलब C भी अंदर देखेगा और N जो है वो बाहर की ओर देखेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि N और C सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए N और C सेम अंदर देखेंगे और L जो है वो बाहर की ओर देखेगा। अब देखो यहाँ पे A जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि A का जो रिलेशन है वो किसके संग क्या होगा। अब ये A कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी L की वाइफ O हो जाएगी। ओके, इसको आप ठीक कर लेंगे। D जो है वाइफ है C की, ये भी आप लिख लेंगे। ए के बारे में आपको एमसीक्यू में कुछ ना कुछ मिलेगा कि ए जो है वो एल का फादर है, ए जो है वो सी का फादर है, एल जो है वो ए जो है वो डी का ब्रदर है, एल जो है वो ए का सन है। इस तरीके से अब कोई ना कोई रिलेशन पे आपका एमसीक्यू बनेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसका आंसर करेंगे। राइट, तो वो जो लाइन मैंने आपको पहले बताई थी उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि ऐसा ही आपका आंसर आने वाला था, इसलिए मैंने उसको पहले ही आपको क्लियर करके रखा। राइट, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एमसीक्यूज मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपको फेयर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो एडजेसेंट टू ईच अदर। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे जो कि आपका एक रो में बैठे हैं और एक दूसरे के एडजेसेंट है।
देन सम ऑफ देम लाइक कलर एंड सम ऑफ अदर्स लाइक फ्लावर्स. ओके, मतलब उनमें से कुछ जो है वो कलर पसंद करते हैं एंड कुछ जो है वो फ्लावर पसंद करते हैं. देन द वन हु लाइक्स कलर फेस साउथ डायरेक्शन एंड द वन हु लाइक्स फ्लावर्स फेस नॉर्थ डायरेक्शन. तो वो पर्सन जो कि कलर पसंद करते हैं वो साउथ की ओर देखेंगे, वो पर्सन जो कि आपका फ्लावर्स को पसंद करते हैं वो नॉर्थ देखेंगे. चलिए फिर हम लोग डी वाला यहाँ इस वाले स्टेटमेंट से नेक्स्ट वाली स्लाइड से देखते हैं. एंड इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका जो फ्लावर है वो कैसे दिखेंगे, आपका नॉर्थ, एंड जो आपके कलर हैं वो कैसे दिखेंगे, आपका साउथ. ओके, देखो यहाँ पे कह रहे हैं डी लाइक ब्लू, डी को ब्लू पसंद है, एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई. डी को क्या पसंद है, डी को ब्लू पसंद है और ये एग्जैक्टली बीच में है सी एंड ई के. एग्जैक्टली मीन्स आपका यहाँ पे बिना गैप के भी होता है, एक का गैप देके भी हो सकता है, दो का गैप भी देकर हो सकता है, लेकिन जितना गैप आपका सी एंड डी के बीच में होगा उतना ही गैप आपका डी और ई के बीच में होगा. ओके, एंड सी और ई की पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, डी की लेफ्ट में सी भी हो सकता है, डी की लेफ्ट में ई भी हो सकता है, सेम डी की राइट में सी एंड ई में से दोनों हो सकते हैं. ये सिर्फ एक हमने यहाँ पे लिखा है इसको याद करने के लिए, ठीक है, सॉरी इसको यूज करने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी एज बिटवीन एच एंड आई हु लाइक्स व्हाइट. तो वो पर्सन मतलब उतने ही पर्सन आपके बीच में आएंगे जितना बी एंड डी के हैं, आई एम सॉरी, बी एंड डी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं सेम उतने ही पर्सन जो हैं वो एच और आई के बीच में आएंगे. ओके, आगे कह रहे हैं ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी हु लाइक्स रेड. तो ई और जी के बीच में आपके 5 पर्सन आएंगे, प्लस जी जो है उसको रेड पसंद है. तो रेड पसंद है, रेड इज अ कलर, एंड कलर जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, यानी कि जी साउथ फेस करेगा. ओके, आगे गिवन है एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी एज बिटवीन ए एंड डी. तो जितने पर्सन आपके डी एंड जी के बीच में बैठे हैं उतने ही पर्सन जो है आपका ए और डी के बीच में बैठेंगे. देन एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड लाइक्स लोटस. तो एच जो है वो कैसे आएगा, आपका थर्ड टू द लेफ्ट है जी के, एंड एच को क्या पसंद है, एच को पसंद है लोटस. ओके, देन there are 2 persons sit between F and the one who likes golden. तो F एंड वो पर्सन जिसको गोल्डन पसंद है, दो का गैप आएगा. B sit 4 to the right of A and likes orange. तो B को क्या पसंद है, B को ऑरेंज पसंद है, B को ऑरेंज पसंद है, एंड ये कैसे बैठा है, ये आपका 4 टू द राइट है A के. तो 1 2 3 एंड 4. ओके, देन आगे कह रहे हैं ओनली 4 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच. खाली 4 पर्सन जो हैं वो एच की राइट में आएंगे. ओनली 7 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक्स रेड. तो सी और वो पर्सन जिसको रेड कलर पसंद है. अच्छा, रेड किसको पसंद है, देखो अभी हमने लिखा कि रेड जी को पसंद है, यानी कि आपका सीधा सीधा सी और जी के बीच में 7 पर्सन की गैप आएगी. आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे कहा गया है कि सी लाइक सनफ्लावर, उसको क्या पसंद है, सी को सनफ्लावर पसंद है. ओके, एंड ए लाइक जैस्मिन, और ए को क्या पसंद है, ए को जैस्मिन पसंद है. देन ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ हु लाइक्स हिबिस्कस. तो खाली बी और एफ के बीच में आपके 6 पर्सन आएंगे, एंड एफ को क्या पसंद है, हिबिस्कस. ओनली 4 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बी. खाली 4 पर्सन जो हैं वो बी की राइट में आएंगे. बी की राइट में कितने आएंगे, खाली 4 पर्सन आएंगे. ओके, इसको हम आगे बनाते हैं. देखो किस पॉइंट को यहाँ पे पिक करोगे. एक तो आपको H के बारे में बता दिया गया है कि H के राइट में आपके 4 पर्सन आएंगे, प्लस आपके B के बारे में ही बता दिया गया है कि B के राइट में भी आपके 4 पर्सन आएंगे. दोनों को आपका फेस भी पता है, तो आप कोई पॉइंट को पिक कर सकते हो. लेकिन कोई भी पॉइंट को पिक करने से पहले आप ये देखेंगे कि कौन से पॉइंट से हमें ज्यादा पॉइंट जो है वो कनेक्ट होते हुए मिल रहे हैं.
अगर आप बात करते हो ए एंड बी की, तो ए और बी को आप फिक्स कर दोगे, उसके बाद आप किस पॉइंट को उठाओगे, फिर बी और एफ को आप यहाँ पे पिक कर लोगे, ठीक, बी और एफ को आप पिक कर लोगे। फिर आपका एफ से रिलेटेड पॉइंट ये है कि एफ और गोल्डन के बीच में 2 का गैप आएगा, लेकिन 2 के गैप के बाद आपका जो 2 का गैप है वो इसके राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, तो आपकी 2 पॉसिबिलिटी जो है वो बनकर आएंगी। उसके अलावा क्या गोल्डन से रिलेटेड कोई और पॉइंट है, क्या एफ से रिलेटेड कोई और पॉइंट है, तो यहाँ पर आप देखोगे नहीं है। अगर हम एच और जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एच एंड जी के बारे में देखोगे कि एक तो हमें पता है कि जी जो है वो किधर फेस करेगा, एच किधर फेस करेगा ये भी पता है, एच की राइट में 4 पर्सन आएंगे ये हमें पता है, प्लस फिर हमें ये पता है कि सी और जी के बीच में 7 पर्सन आएंगे, ठीक, तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम देखें तो सी के बारे में हमें ये भी पता है कि सी को सनफ्लावर पसंद है, और ई और जी के बीच में आपके 5 पर्सन आएंगे ये भी पता है, मतलब ई का भी पता है सी का भी पता है, ई और सी के एग्जैक्टली बीच में आपका डी आएगा ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स है वो हमें ज्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ये वाला पॉइंट है एच वाला, हम इसको पिक करेंगे। तो अगर आप इसे यहाँ इसको पिक करते हो तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे जो H है वो कैसा फेस कर रहा है, इसको क्या पसंद है, लोटस पसंद है, इसको लोटस पसंद है, यानी कि कैसा फेस करेगा, आपका नॉर्थ की ओर फेस करेगा, तो H आपका यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ की ओर फेस करेगा, तो 1 2 3 4 4 पर्सन इसकी राइट में आएंगे और लोटस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। जी के कैसे आएगा, ये जी की लेफ्ट में आएगा, और जी को क्या पसंद है, आपका रेड कलर पसंद है, रेड कलर के साथ ये कैसा फेस करेगा, आपका साउथ की ओर फेस करेगा, तो 1 2 एंड 3 जी आ जाएगा यहाँ पे और ये फेस करेगा साउथ की ओर। ओके, इसको आप हटा देंगे, जी को रेड पसंद है आप ये लिख देंगे, ठीक। अब गिवन है आपका कि सी और जी के बीच में आपका 7 का गैप आएगा, तो सी एंड जी के बीच में आपका 7 का गैप आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का गैप दोगे, तो आप सी यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो आप सी कहाँ लिखोगे, इस साइड में लिखोगे, तो इस साइड में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा सी। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस चीज को ध्यान से गिनना, अगर एक भी आपका जो ये डैश है ये कम हो गया या ज्यादा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, चलो इसको हटा दो, ये हो गया सनफ्लावर, तो सी को क्या पसंद है, सनफ्लावर, इसको हम लिखेंगे, और सी कैसे फेस करेगा, इसको फ्लावर पसंद है तो ये नॉर्थ फेस करेगा, ठीक। देन अब आ जाता है आपका ई और जी, ई और जी के बीच में आपका 5 का गैप है, तो 5 का गैप लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी आ सकता है, तो हम दोनों तरफ रख के देखेंगे। लेफ्ट में अगर मैं देती हूँ तो 1 2 3 4 5 का गैप करके आपका ई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि सी और ई के एग्जैक्टली बीच में डी आएगा, तो देखो डी कहाँ आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, इनके बीच में कितने का गैप है, 13 का गैप है, यानी कि आपका 6 इधर और 6 इधर का गैप करके आप डी को बीच में लिखोगे, तो 1 2 3 4 5 6 का गैप करते हो तो आपका जो डी है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे डी और ई के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 का गैप यहाँ पर भी है। देखो एक चीज याद रखना, ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी अभी हम देख नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है हमारा आंसर इसी में आ जाए, अगर नहीं आता तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को देखेंगे, ठीक। ये जो पॉसिबिलिटी है ये कौन सी है कि हमने ई को जी की कैसे बैठाला है, लेफ्ट में बैठाला है 5 का गैप करके, लेकिन आपका जो ई है वो राइट में भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 का गैप करके आपका ई यहाँ भी आ सकता है, ठीक। तो अभी हम ये खाली करके देख रहे हैं। डी आपका यहाँ पर आ गया, डी आपका यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जितना डी और जी में गैप है उतना ही ए एंड डी में होगा, तो इसके हिसाब से आपका जो ए है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि ए 1 2 3 एंड 4 4 टू दी राइट में ए के कौन आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पे जो ए है उसको क्या पसंद है, जैस्मिन पसंद है, तो ए को अगर आपका जैस्मिन पसंद है यानी कि कैसा फेस करेगा, आपका नॉर्थ की ओर फेस करेगा, तो 1 2 3 4th नंबर पे आपका क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी, एंड बी को क्या पसंद है, ऑरेंज, ऑरेंज पसंद है, यानी कैसे फेस करेगा, ये आपका साउथ की ओर फेस करेगा। लेकिन हमसे एक चीज कही गई है कि बी के राइट में खाली 4 पर्सन आएंगे, तो आप देखिए क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी की राइट में खाली 4 पर्सन है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्सन हो रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ई है उसको यहां से हटाएंगे और ई को 1 2 3 4 5 का गैप करके यहाँ पे लिखेंगे। अब जो डी है वो कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक।
अब डी को क्या पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, तो ब्लू को हम यहाँ लिखेंगे और इसको साउथ डायरेक्शन हम देंगे। ई को क्या पसंद है, क्या पता है हमें, आई थिंक अभी पता नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो पता चल जाएगा आगे। अब देखो ए एंड डी के बीच में कितना गैप है, सॉरी डी एंड जी के बीच में कितना गैप है, तो 1 2 3 4 5 6 का गैप है, तो यानी कि डी और ए के बीच में 6 का गैप होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 का गैप करके आपका ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ए है ये कैसे दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा, बिकॉज ए को क्या पसंद है, जैस्मीन। 1 2 3 4th नंबर पे आपका बी आ जाएगा, ये साउथ दिखेगा, इसको पसंद है ऑरेंज। एंड 1 2 3 4 इसकी राइट में 4 पर्सन आएंगे, यानी कि ये हो गया आपका लेफ्ट एंड और ये हो गया आपका राइट एंड। अब जो आपको फिक्स करना है वो इन्हीं के बीच में फिक्स करना है, ये आपके जो पूरे मतलब जो आपको पर्सन दिए गए हैं इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड भी मिल गया, आपको राइट हैंड भी मिल गया। ठीक, तो इसको आप हटा देंगे। अब दिया गया है बी एंड एफ के बीच में 6 का गैप आएगा, सो 6 का गैप ऑब्वियसली लेफ्ट में जाएगा बिकॉज राइट में इतनी जगह है नहीं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां पर आ जाएगा एफ। ओके, एंड जो आपका फ्लावर है वो कैसे फेस कर रहा है, नॉर्थ, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, एफ एंड गोल्डन के बीच में 2 का गैप आएगा, सो 1 एंड 2 का गैप अगर आप इसके राइट में दोगे तो आ नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे आपका रेड फिक्स है, तो गोल्डन यहाँ पे किसको मिलेगा, ई को मिलेगा, और ई को गोल्डन मिलेगा, तो ये कैसे देखेगा, आपका साउथ देखेगा। ठीक है, इसको आप हटा दोगे, इसको आप फिक्स कर चुके हो, हटा दोगे, इसको भी आप हटा दोगे, ये भी फिक्स हो चुका है। अच्छा, बी एंड डी के बीच में जितना गैप है उतना ही एच और आई के बीच में है, सो बी और डी के बीच में कितने का गैप है, 1 एंड 2 का, तो एच और आई के बीच में कितने का गैप होगा, ऑब्वियसली 1 एंड 2 का, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप आई को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, ये आपका फिक्स हो चुका है, ई फाइव एंड जी, इसको आप हटा दोगे। ओके, देन डी और जी के बारे में गिवन है, डी एंड जी, ए एंड डी, ये भी फिक्स हो चुका है, इसे भी आप हटा दोगे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस है, वो ये है कि यहाँ पे हमने जब ये देखा था कि बी और डी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही एच और आई के बीच में आएंगे, और यहाँ पर ये लाइन कही गई थी कि आई हु लाइक्स व्हाइट, आई को व्हाइट पसंद है, तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे, आई को व्हाइट पसंद है एंड इसका कलर जो है वो क्या होगा, साउथ होगा, तो हम इसको भी लिख देंगे। ठीक, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे पर्सन बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें से हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो खाली इनकी दी गई है, लेकिन पर्सन जो है वो सारे बैठे हैं। क्वेश्चन अगर आता है कितने पर्सन बैठे हैं तो 22 आंसर लगाओगे, ऐसा नहीं है कि खाली जिनके नाम दिए गए हैं वो लगाओगे, वैकेंट कोई नहीं है यहाँ पे, साफ बोला गया, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि साफ आपको कि वैकेंट है या नहीं है, जब नहीं कहा गया है तो वैकेंट कोई नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, पर्सन सब बैठे हैं। ठीक, इसका फेयर सॉल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ दे दिया है, एमसीक्यूज मैंने नहीं कराए हैं, उसकी इतनी जरूरत भी नहीं थी, आप एमसीक्यूज तो कर ही लेते हैं। ओके, एंड एज अ होमवर्क मैंने जो क्वेश्चन रखा है वो ये है, ब्लड रिलेशन पे ही रखा है मैंने, जान के आप लोगों को दिक्कत होती है इसलिए मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं आपको ब्लड रिलेशन ही टारगेट दिया करूँ। ठीक, तो इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए कि एच जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है, और अगर किसी की भी क्वेरी आती है तो आप लोग आपस में जो कमेंट्स होते हैं ना उसमें डिस्कस कर लिया करो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कमेंट्स में नहीं होता तो करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक पर ग्रुप बना हुआ है, आप सभी फेसबुक चलाते हैं, आप उस पर पोस्ट करो, वहां पर आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।